Hello everyone, I am Shashwat Dwivedi and today I am going to teach you pollen pistil interaction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद हम लोग देखेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके के गैमेट्स बने थे। एक तो था बच्चों मेल गैमेट, मेल गैमेट, और सेकंड था बच्चों फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बनाने का प्रोसेस क्या था बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट का बनाने का प्रोसेस क्या था बच्चों? मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेल गैमेट बच्चों हम लोग का क्या था? मेल गैमेट था हम लोग का पॉलन ग्रेन। ओके, तो पॉलन ग्रेन का बच्चों हम लोगों ने क्या कराया था? ट्रांसफर कराया था। मेल गैमेट का ट्रांसफर कहां से कराया था? तो बच्चों हम लोगों ने एक प्रोसेस यूज किया था, वो प्रोसेस था पॉलिनेशन। एक प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या था बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, ट्रांसफर ऑफ pollen grain कहां से बच्चों? एंथर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, अब बच्चों हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट की जरूरत है। ये बच्चों एजेंट दो तरीके के थे, ठीक है। ये एजेंट थे क्या? एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या है बच्चों? एबायोटिक का मतलब ये है कि जो चीजें एनिमल से नहीं हो रही हैं, ओके, लिविंग बीइंग से नहीं हो रही हैं, तो एबायोटिक में सिंपल सा आ जाएगा। तो एबायोटिक में बच्चों जो हम लोगों ने देखा, एबायोटिक में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा बाय विंड और बाय वाटर। ओके, और बायोटिक में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? बायोटिक में हम लोगों ने देखा बाय एनिमल, बाय एनिमल। इसको हम लोगों ने बोला बच्चों जूफिली। यहां बच्चों हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। ओके, तो हम लोगों ने क्या बोला बच्चों? जूफिली। जूफिली क्या है? बाय एनिमल क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब बच्चों हम लोगों ने जो मोस्ट कॉमन देखा था, वो मोस्ट कॉमन क्या था? मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन बाय बी। क्या और भी एनिमल यूज हो रहे हैं क्या बच्चों? हाँ बच्चों, मोस्ट कॉमन में तो बी है, मोस्ट कॉमन में बी है, लेकिन और भी एनिमल क्या यूज होते हैं? बर्ड यूज होगा, स्नेक यूज होगा, स्नेल यूज होगा, और बच्चों जितने भी एनिमल हैं वो यूज हो सकते हैं। ओके, लेकिन मोस्ट कॉमन बी है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन थ्रू पॉलिनेशन कहां पे गया बच्चों? स्टिग्मा पे। कहां पे गया? स्टिग्मा पे। तो हम लोगों ने क्या देखा? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहां से स्टार्ट होता है बच्चों आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट पे पहुंचा, ये है बच्चों आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म है बच्चों?
पॉलन ग्रेन के लैंड होने के लिए। तो डिफरेंट टाइप के बच्चों पॉलन ग्रेन उड़ उड़ के कब बाई एयर और बाई जितने भी मीडियम, बाई एबायोटिक और बायोटिक, किसी भी तरीके से बच्चों अलग अलग तरीके से पहुंच गए इस पिस्टल के पास। इसके पास पहुंचा तो बच्चों ये पहला था, एक तो ये है पॉलन ग्रेन, सेकेंड पॉलन ग्रेन, थर्ड पॉलन ग्रेन और बच्चों ये फोर्थ पॉलन ग्रेन। 4 तरीके के बच्चों पॉलन ग्रेन पहुंचे। तो बच्चों पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या हुआ? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में बच्चों हम लोग देखेंगे all the events after pollination क्या है बच्चों कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ गया है, तो आफ्टर पॉलिनेशन, फ्रॉम आफ्टर पॉलिनेशन टू till entry of pollen tube inside the ovule, ये बच्चों हम लोग देखेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। सारे इवेंट पॉलिनेशन के बाद से पॉलन ट्यूब कब एंट्री करेगा ओव्यूल के अंदर। ओके, तो अब बच्चों जब डिफरेंट तरीके के पॉलन ग्रेन आ गए, तो अब बच्चों ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी पिस्टल और पॉलन मिलके ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा यहाँ पे रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा रिजेक्ट होगा और कौन सा एक्सेप्ट होगा। तो बच्चों 2 पार्ट आए, एक था रिजेक्शन एंड सेकंड था एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, सपोज ये रोज का पिस्टिल है और रोज के पिस्टिल पे बच्चों सनफ्लावर का आ गया पॉलन ग्रेन, या फिर बच्चों बनाना का आ गया, या फिर बच्चों अलग अलग जितने हिबिस्कस का आ गया, आपका हिबिस्कस मतलब बच्चों गुड़हल, हिबिस्कस का आ गया पॉलन ग्रेन, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? क्या नहीं। तो यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने एक्सेप्ट किया इसको। ओके, तो जिसको बच्चों इसके एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज पॉलन ग्रेन था। डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन था। जिससे बच्चों क्या शो हुआ? इनकम्पैटिबिलिटी। क्या शो किया? इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब बच्चों समझना, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता। ये इसके काबिल नहीं है और ये इसके काबिल है, ये दोनों ने डिसाइड किया। पिस्टल ने डिसाइड किया कि ये वाला पॉलन ग्रेन मेरे काबिल नहीं है, मतलब रॉन्ग टाइप। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब सिंपल बच्चों आप लोग समझना, रॉन्ग टाइप। ओके, तो ये रॉन्ग टाइप था। सेकंड बच्चों रिजेक्शन का रीजन क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब समझना बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ओके। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों क्या होता है कि जब कोई पॉलन ग्रेन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब समझना कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म बच्चों है, इनबिल्ट है प्लांट के अंदर, कि बच्चों क्या हुआ कि जब उसके ही स्पीसीज का, उसके ही जैसे रोज का प्लांट है बच्चों, तो रोज का ही पॉलन ग्रेन उसके ही प्लांट से निकल के उसके ही स्टिग्मा पे चला जाएगा, तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, या बाई चांस बच्चों जर्मिनेशन हो गया, तो रिजेक्शन कहाँ हो जाएगा? पिस्टल के अंदर।
ओके, तो या तो बच्चों रिजेक्शन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ pollen grain on surface of stigma, और सेकंड क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड अगर पॉलन ट्यूब बन गया, बाई चांस जर्मिनेशन हो गया, सेकंड क्या है, रिजेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब इन इनसाइड द पिस्टल, इनसाइड द पिस्टल। होगा क्या बच्चों कि जब अगर जर्मिनेशन, मान लो इसका जर्मिनेशन हो गया तो यहां तक ही जर्मिनेशन होगा और यहीं पे बच्चों ये रिजेक्ट हो जाएगा, उसको पूरा ग्रोथ करने को नहीं मिलेगा। अब सेकंड चांस क्या है बच्चों, ये तो हो गया रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद क्या है, सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्यों हुआ, एक्सेप्टेंस इसलिए हुआ बच्चों कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी शो हुई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पॉलन ग्रेन शोज कंपैटिबिलिटी, pollen grain shows compatibility। अब बच्चों बहुत ही अच्छी लाइन आपके बुक में लिखी गई है, इसको ध्यान से समझना कि कोई भी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं है कि बच्चों कुछ भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, कुछ भी रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा मेल यानी पॉलन ग्रेन गया फीमेल से बात करने के लिए, इंटरेक्शन बच्चों कैसे होगा, इंटरेक्शन होगा बात करने से, तो दोनों के बीच में बच्चों बातचीत हुई, डायलॉग का एक्सचेंज हुआ, और उस जो डायलॉग का एक्सचेंज हुआ उसके बाद इसने डिसाइड किया कि ये मेरे कंपैटिबल है और ये मेरे कंपैटिबल नहीं है। नॉर्मली बच्चों इंटरेक्शन ऐसे ही होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि पिस्टल रिकॉग्नाइज या बेटा रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस is continuous continuous कैसे, थ्रू pollen pistil dialogue। और ये डायलॉग बच्चों केमिकली होता है, केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, केमिकल सिक्रीशंस होते हैं बच्चों, और उसके थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलन ग्रेन हमारे लिए कंपैटिबल है, कौन सा नहीं है। ओके, अब बच्चों ये तो था आपका पॉलन। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। germination of pollen grain। बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या है। ये आपका अगेन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओके। और बच्चों इस पे क्या हुआ कि इस पे इसका कंपैटिबल दो पॉलन ग्रेन मैंने ले लिया। अब दो क्यों लिया बच्चों ये आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। दो पॉलन ग्रेन मैंने ले लिया, इसमें से बच्चों जो एक पॉलन ग्रेन था ये पहला पॉलन ग्रेन, ये आपका सेकंड पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि इस पॉलन ग्रेन का में दो सेल, अंदर दो सेल है, एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जनरेटिव सेल। एक है बच्चों वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला है जनरेटिव सेल, ओके। तो बच्चों
यहां पे इसका जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कम्स आउट थ्रू जर्मपोर, थ्रू जर्मपोर, जर्मपोर के थ्रू आ रहा है बच्चों। इंटाइन, जो इंटाइन है वो उसी का इलोंगेशन होता जा रहा है। तो बच्चों थ्रू जर्मपोर पॉलन ट्यूब का जो इलोंगेशन हो रहा है, ये इसको नरिश कौन कर रहा है? इसको नरिश कर रहा है आपका वेजिटेटिव सेल। ओके, इसके नरिशमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेजिटेटिव सेल। तो होगा क्या बच्चों कि जो आपका ये वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस टर्मिनली यहां पे आ जाएगा, और बच्चों इसके पीछे से क्या आ जाएगा? इसके पीछे बच्चों जनरेटिव सेल के 2 मेल गैमेट आ जाएंगे, 2 मेल गैमेट आ जाएंगे। तो बच्चों ये 3 सेल्ड स्टेज हो गई। तो बच्चों ये हो गई आपकी 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। अब अगर बच्चों ये 2 सेल्ड स्टेज है तो क्या होगा? 2 सेल्ड स्टेज है बच्चों तो क्या होगा कि एक तो आएगा आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और उसके पीछे बच्चों एक ही मेल गैमेट होगा जो बाद में चल के डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना लेगा। तो इसको कहा जाएगा 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज। ओके, अब बच्चों देखो ये जर्मिनेशन हो रहा है। इस जर्मिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इस जर्मिनेशन के लिए बच्चों पहले आपको एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, और वो एलिमेंट है एलिमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। बेटा जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है, तो ये जर्मिनेशन, जो ये जर्मिनेशन ही पॉलन ट्यूब है। ओके, तो पॉलन ट्यूब, तो फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब किस एलिमेंट की जरूरत होगी? तो बच्चों हम लोगों ने 11th के बुक में आपने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा बोरॉन। ओके, क्या बच्चों इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होगी क्या? हाँ, इसके लिए बच्चों पर्टिकुलर टेम्परेचर की भी जरूरत होगी। और टेम्परेचर कितना चाहिए ये बच्चों आपके बुक में नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर की जरूरत होगी, और ये टेम्परेचर होगा 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा बच्चों एक माइंड पे क्वेश्चन आता है कि क्या पॉलन ट्यूब एक ही होगा? क्या एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब नहीं हो सकते? तो बच्चों होता क्या कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कि एक ही पॉलन ट्यूब होता है। बट मालवेसी, कुकुरबिटेसी, ये बच्चों 2 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें मोर देन 1 पॉलन ट्यूब होते हैं। ओके, तो जब एक पॉलन ट्यूब होगा तो उसको कहा जाएगा मोनोसाइफिनस, मोनोसाइफिनस। इसी कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। साइफोनोगैमी क्या होता है आप ये समझो। पहले बच्चों देखो, ये जो 2 मेल गैमेट हैं, बोथ मेल गैमेट, बोथ मेल गैमेट, ये दोनों क्या है बच्चों? नॉन मोटाइल है। क्या है? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो इनका मूवमेंट कैसे हो रहा है? ये कैसे आएंगे ओव्यूल तक? इनके मूवमेंट के लिए बच्चों जो जरूरी है फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन थ्रू पॉलन ट्यूब। तो ऐसे बच्चों जहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब की जरूरत होती है, इसको कहा जाएगा साइफोनोगैमस। ओके, साइफोनोगैमी बेटा। अब बच्चों होता क्या है कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब को नरिशमेंट कहां से मिल रहा है? पॉलन ट्यूब को नरिशमेंट बच्चों मिल रहा है इस वेजिटेटिव सेल से। पॉलन ट्यूब को नरिशमेंट मिल रहा है इस वेजिटेटिव सेल से। न्यूक्लियस बेटा जो
टर्मिनली न्यूक्लियस रहेगा आगे किसका, वेजिटेटिव सेल का, और इस सेल का जो न्यूक्लियस आगे रहेगा बेटा ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को कंट्रोल करेगा ये न्यूक्लियस, जो आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा। ओके, अब बच्चों यहां पे हो गया आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब बच्चों पॉलन ट्यूब अंदर गया तो स्टाइल में आया, पॉलन ट्यूब आफ्टर स्टिग्मा इट इंटर्स इनटू द स्टाइल। तो स्टाइल बच्चों, स्टाइल के बारे में आप बच्चों बात नोट करो, स्टाइल दो तरीके की होती है, एक होती है हॉलो स्टाइल, हॉलो स्टाइल, एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड स्टाइल, सॉलिड स्टाइल। हॉलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल का मतलब समझो बच्चों। हॉलो स्टाइल जिस हम लोग के बुक में बच्चों स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि हॉलो स्टाइल क्या है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है कि हॉलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल बच्चों अलग है या एक है, क्या है, दिया ही नहीं गया है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हॉलो स्टाइल है, जो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि हॉलो स्टाइल है। हॉलो स्टाइल में क्या होगा बच्चों की जो अंदर की जो कैनाल है वो ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंडुलर सेल्स की होती है, ग्लैंडुलर, ये बच्चों नोट कर लेना, ग्लैंडुलर, बताता हूँ क्यों, ग्लैंडुलर सेल्स की होती है इसकी कैनाल हॉलो स्टाइल की, यहाँ पे ग्लैंडुलर होगी। लेकिन बच्चों अगर यही सॉलिड स्टाइल है, अगर यही सॉलिड स्टाइल है तो इसकी सेल्स होगी ट्रांसमिशन टिश्यू की बनी है। ओके, ट्रांसमिसिव होगी, ट्रांसमिशन टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू, आप कुछ भी कह सकते हो, ट्रांसमिशन टिश्यू। और ये बच्चों क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था नीट 2015, नीट 2015 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसमिशन टिश्यू फाउंड इन देन सॉलिड स्टाइल, उसका आंसर था। ओके, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसे होता है, इसको आप लोग समझो। जर्मिनेशन बच्चों हो गया, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। इसको बच्चों ध्यान से समझना, इसमें तीन तरीके की एंट्री हो सकती है। अब पॉलन ट्यूब का बच्चों ग्रोथ हुआ, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के बाद, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के बाद ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ये बेटा इंटेगमेंट, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या होता है कि पॉलन ट्यूब आया स्टाइल से होके, पॉलन ट्यूब यहां पे बच्चों देखना ध्यान से, ये था आपका स्टिग्मा, ये था स्टाइल, और ये थी आपकी ओवरी, और यहाँ पे बच्चों ये वाला डायग्राम है आपका इस तरीके से। पॉलन ट्यूब बच्चों यहां से आ रहा है, ठीक है, ये बच्चों पॉलन ट्यूब आपका, पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा आपके ओव्यूल में, ये पॉलन ट्यूब बच्चों एंट्री करेगा ओव्यूल में। पॉलन ट्यूब की एंट्री अगर बच्चों ओव्यूल में इस तरीके से हो रही है, पॉलन ट्यूब की एंट्री अगर यहां माइक्रोपाइलर एंड से हो रही है, थ्रू माइक्रोपाइल, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, तो बच्चों इसको कहा जाएगा पोरोगैमी। आपके जो सिलेबस में है वो पोरोगैमी है, तो इसको कहा जाएगा
पोरोगैमी। अब बच्चों ध्यान देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलर एंड ही एंट्री करे। हो सकता है कि ये पॉलन ट्यूब डायरेक्ट ऊपर से ऐसे चलाजा से होके आ जाए, चलाजा से होके एंट्री कर जाए ओव्यूल के अंदर। तो अगर बच्चों थ्रू चलाजा एंट्री कर रहा है, अगर बच्चों थ्रू चलाजा एंट्री कर रहा है, ये आपका, अगर बच्चों थ्रू चलाजा एंट्री कर रहा है तो इसको कहा जाएगा चलाजोगैमी। थ्रू चलाजा ये चलाजा लैंड है बेटा, तो इसको कहा जाएगा थ्रू चलाजा। इट मीन्स चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। तीसरा बच्चों क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि एंट्री वो ऐसे ऐसे ना करके इधर से कर ले, इस तरीके से। ये बेटा थर्ड पार्ट हो सकता है आपका कि इधर से एंट्री कर ले थ्रू इंटेगुमेंट, थ्रू इंटेगुमेंट। तो थ्रू इंटेगुमेंट को क्या कहा जाएगा बच्चों? थ्रू इंटेगुमेंट को कहा जाएगा मीजोगैमी। थ्रू इंटेगुमेंट को बच्चों कहा जाएगा मीजोगैमी। अब बच्चों ध्यान देना कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है आपका पोरोगैमी, जो आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मीजोगैमी। उसके बाद थर्ड पे आएगा चलाजोगैमी। मीजोगैमी बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीजोगैमी नाम से नहीं पता चलता कि यहां थ्रू इंटेगुमेंट एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की। ओके, तो जबकि थ्रू इंटेगुमेंट एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की मीजोगैमी, इसलिए मीजोगैमी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पोरोगैमी के बाद बच्चों मीजोगैमी पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि पॉलन ट्यूब की एंट्री के बाद क्या होता है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो sac, okay, inside the embryo sac. इनसाइड द एम्ब्रियो sac बच्चों देखना इसमें क्या होता है। पॉलन ट्यूब यहां पे बच्चों देखो, यहां पे ये है दो सेल सिनर्जिड की, एक सेल है एक्सेल, ये दोनों है सिनर्जिड, ये है एक्सेल। ये था आपका एंटीपोडल और ये थे दो पोलर न्यूक्लियाई। अब बच्चों यहां ध्यान से समझना कि अगर कोई पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन का बच्चों यहां पे जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ और ये पॉलन ट्यूब यहां पे जाके एंट्री करेगी, यहां पे जाके एंट्री करेगी। तो पॉलन ट्यूब में आगे क्या है? पॉलन ट्यूब में आगे है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे क्या था बच्चों? दो मेल गैमेट थे, दो मेल गैमेट थे। तो बच्चों होगा क्या? जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये बच्चों डीजनरेट कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा और ये दोनों मेल गैमेट बच्चों एंट्री कर जाएंगे थ्रू सिनर्जिड। होता क्या है बच्चों कि सिनर्जिड सिक्रीट करता है केमिकल, सिक्रीट करता है केमिकल। किसके थ्रू? फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू बच्चों सिक्रीट करता है।
ये बच्चों फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो बच्चों क्या होगा कि पॉलन ट्यूब को ये गाइड करेगा, पॉलन ट्यूब को ये गाइड करेगा कि यहां से एंट्री करनी है। इनकी पोजीशन बच्चों ऐसी नहीं होती है, दो सिनर्जिड और एक एक्सेल इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ऐसे समझना, इस तरीके से होते हैं। यहां पे तीनों साथ में दिखाया गया, होता इस तरीके से है, दो सिनर्जिड और एक एक्सेल। अब बच्चों कोई एक सिनर्जिड उसमें से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जहां पे पॉलन ट्यूब को एंट्री करना है। अब बच्चों यहां से पॉलन ट्यूब एंट्री किया और सिनर्जिड सेल क्या होगी, डीजनरेशन हो शो करेगी। जब डीजनरेट होने लगेगा बच्चों, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एक मेल गैमेट एंट्री कर जाएगा एक्सेल में और एक मेल गैमेट एंट्री कर जाएगा सेंट्रल सेल में। ओके, एक मेल गैमेट एंट्री कर जाएगा एक्सेल में, एक मेल गैमेट एंट्री कर जाएगा सेंट्रल सेल में। अब इसके लिए बच्चों क्या रिस्पॉन्सिबल है, पॉलन ट्यूब डीजनरेट कैसे हुआ, इसके बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसके पॉइंट बच्चों हम लोग नोट करेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें बच्चों हम लोग पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट क्या है, पॉलन ट्यूब जब सिनर्जिड के पास पहुंचा, पॉलन ट्यूब बच्चों जब पॉलन ट्यूब, तो यहां बच्चों क्या हुआ, यहां वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या हुआ बच्चों, डीजनरेट हो गया, ठीक है। सिनर्जिड सेल secretes chemical through filiform apparatus ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलीफॉर्म एपरेटस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या हुआ, रोल ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस helps to guide, हेल्प करेगा किसको, टू गाइड मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों होगा ये कि पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई, पॉलन ट्यूब बस्ट किया, दो मेल गैमेट थे बच्चों, एक मेल गैमेट गया एक्सेल के पास और एक मेल गैमेट गया आपका सेंट्रल सेल पे। इससे आगे बच्चों क्या हुआ, उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बच्चों, और ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन, और उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों असर्शन है, एक AR क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। पॉलन ट्यूब burst inside
द synergid cell, synergid cell. Reason is, रीजन का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन pollen tube तो इसका बच्चों ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बच्चों क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब बच्चों एंट्री हुआ तो पॉलन ट्यूब बस्ट क्यों किया, उसका बच्चों रीजन था एंड ऑस्मोसिस। ओके, अब बच्चों ये हो गया आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें हम लोग देखेंगे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग का जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों समझना डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। जब पॉलन ट्यूब की बच्चों एंट्री हो गई थी ओव्यूल के अंदर, पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई थी, फिर पॉलन ट्यूब बस्ट कर गया, एक मेल गैमेट गया एक्सेल के पास और एक मेल गैमेट गया इनसाइड द सेंट्रल सेल। तो क्या था बच्चों, ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग। ये था आपका पॉलन ट्यूब, ये था आपका पॉलन ट्यूब, ये एंट्री किया और ये एंट्री किया। एंट्री करने के बाद बच्चों, एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि बस्ट कर गया, इसमें एक मेल गैमेट गया आपका एक्सेल के पास, ये आपका एक्सेल है, एक्सेल, ठीक है बच्चों, और एक मेल गैमेट आपका चला गया, एक मेल गैमेट गया आपका सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ओके, अब बच्चों क्या होगा, जो एक मेल गैमेट मेल गैमेट मेल गैमेट, या बच्चों इसको लिखो वन मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एक्सेल तो बच्चों क्या हुआ, ये भी एन है ये भी एन है, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, सिनगैमी। ये हुआ आपका सिनगैमी, सिनगैमी बना क्या बच्चों, सिनगैमी प्रोसेस बना क्या, जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसको ही बच्चों कहा गया ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसको ही आपको कहा गया ट्रू फर्टिलाइजेशन।
ये हो गया। या बच्चों इसको कह सकते हैं आप लोग जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकंड इवेंट बच्चों क्या हुआ, सेकंड इवेंट हुआ, ये था आपका फर्स्ट इवेंट। ओके, दिस इज फर्स्ट इवेंट। सेकंड इवेंट बच्चों आपका क्या हुआ कि दूसरा मेल गैमेट गया सेंट्रल सेल के पास। सेकंड मेल गैमेट सेकंड मेल गैमेट यहां बच्चों दो पोलर न्यूक्लियाई है N+N। ओके, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। और इसने बनाया क्या बच्चों, इसने बनाया 3N फॉर्म प्राइमरी, इसको कहा जाएगा बच्चों प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN से बच्चों इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और ये आपका होता है 3N। ओके, ये बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि पहला इवेंट था सिनगैमी, सेकंड मेल गैमेट आपका गया एंडोस्पर्म के पास, सेंट्रल सेल के पास, तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाया 3N। ओके, तो ये तो बच्चों हो गया आपका सेकेंड इवेंट। ओके, अब बच्चों इसको कहा गया जो बच्चों सेकेंड इवेंट है इनसाइड द सेंट्रल सेल, इनसाइड द सेंट्रल सेल, इनसाइड द सेंट्रल सेल। बच्चों सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रल सेल के अंदर थ्री न्यूक्लियस फ्यूजेस। तो इसको कहा गया बच्चों, ये था ट्रिप्लॉयड, और इस इवेंट को कहा गया बच्चों ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन दोनों इवेंट, एक पहला इवेंट था सिनगैमी, सेकेंड इवेंट था बच्चों ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो इसको कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब बच्चों इसको डायग्राम के थ्रू भी आप लोग समझ लो। ये हो गया आपका पूरा स्टेटमेंट। अब बच्चों आप लोग को डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, समझने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंफॉर्मेशन भी मैं उसमें आपको दूंगा। तो पहला था बच्चों कि ये था आपका एम्ब्रियो सैक, ये आपका दो सिनर्जिड, ये था आपका एग सेल, ये था बेटा पोलर न्यूक्लियाई, ये था एंटीपोडल सेल। इसी तरीके से बच्चों आप लोग डायग्राम बनाइएगा। और ये था आपका इंटेगमेंट, ये था बच्चों पहला डायग्राम।
ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चों पॉलन ट्यूब की ऐसे एंट्री होती है, एक किसी एक सिनर्जिड में एंट्री होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों क्या इवेंट होगा कि पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई। पॉलन ट्यूब की जब एंट्री हुई तो लिखेंगे यहाँ पे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब बच्चों ये हो गया। इसके बाद बच्चों सेकंड देखना, सेकंड डायग्राम में क्या होता है। सेकंड डायग्राम में बच्चों ये होगा कि एंट्री होने के बाद एक सिनर्जिड सेल आपकी डीजनरेट हो गई। तो डीजनरेशन के बाद एक मेल गैमेट यहां पे आ गया और एक मेल गैमेट अंदर चला गया। ये था आपका पोलर न्यूक्लियाई, ये एक तीसरा मेल गैमेट आ गया। ये बच्चों आपका सेकंड इवेंट हुआ, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन। दिस इज एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन, ओके। एंड यहां पे बच्चों क्या होगा, यहां पे होगा आपका फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ one male gamete with X cell। अब बच्चों होता क्या है कि सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल डीजनरेट कर आएगी। नेक्स्ट इवेंट बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा कि सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल डीजनरेट कर जाएगा। तो यहां पे बच्चों हो गया आपका जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट ये है आपका 2n और ये है बेटा आपका, ये है आपका 3n PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, ये आपका बन जाएगा। यहां पे बच्चों हुआ क्या है, यहां पे आपका डीजनरेट हुआ है क्या, डीजनरेशन ऑफ सिनर्जिड सेल एंड एंटीपोडल सेल, ओके। पॉलन ट्यूब बच्चों बस्ट किस लिए करती है, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ओके। और बच्चों ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। थैंक यू। नेक्स्ट